हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, ठीक तो नहीं हूँ। कल मेरी काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई थी और आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ। कल मेरे डॉक्टर साहब ने मेडिसिन वगैरह दी और बाकी नेबुलाइजर वगैरह ले रही हूँ। थोड़ा मेरे लंग्स में सिकुड़न है, हाइपरटेंशन है मेरी डिजीज़ की वजह से, तो जिस वजह से ऑक्सीजन पास नहीं हो पा रही है प्रॉपरली फेफड़ों में, लंग्स में। तो डॉक्टर साहब ने उसकी वो दी है मेडिसिन, तो कल से काफ़ी फ़र्क है। कल तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी और सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए कल लाइव भी नहीं किया और कुछ भी नहीं कर पाई, सोशल मीडिया पे दिखी भी नहीं मैं। तो दोस्तों, मैं देखो अब मैं बिल्कुल भी बिस्तर से हटकर नहीं बैठ पा रही हूँ। मेरे हाथ पैर पूरे काले पड़ जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जा रहा है क्योंकि मेरा ब्लड थिक है डिजीज़ की वजह से, जिससे क्लॉट्स वगैरह बनते हैं। आजकल सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो मैं जैसी, भले ही मैंने दो जोड़ी सॉक्स वगैरह पहने हैं और ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, लेकिन मैं जैसे बिस्तर से बाहर जा रही हूँ ना, तो मेरा पूरा हाथ पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जा रहा है और पूरे स्याही जैसे और काले काले पड़ जा रहे हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं काले वाले, वैसे कलर के हो जा रहे हैं। तो मैं बिस्तर के अंदर ही हूँ और ये बाहर के ही कमरे में हूँ, फर्स्ट रूम में दीवान में बैठी हूँ। तो पीछे का बैकग्राउंड आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ पे ना एक गद्दा खड़ा किया हुआ है, एक्स्ट्रा गद्दा था तो वो पीछे खड़ा किया हमने, गद्दे बदले तो ये पुराना गद्दा था यहीं पे खड़ा कर दिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉल से कवर किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। और मौसम की बात की जाए तो काफ़ी ठंड है और पॉल्यूशन तो इतना है, वो मेरे सांसें बता ही रही हैं। मैं खुद से समझ जाती हूँ कि पॉल्यूशन कितना है, मेरी बॉडी बता देती है। काफ़ी पॉल्यूशन है, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो मेरे ऐसे पेशेंट हैं, आप सभी लोग प्लीज़ सुबह सुबह और शाम को, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सुबह शाम बाहर जाना अवॉइड ही करें। बहुत जहरीली हवा है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात करना चाह रही हूँ। आप सभी को पता है कि 3 साल पहले देवभूमि उत्तराखंड में देवभूमि की एक बेटी अंकिता भंडारी के साथ कुछ राक्षसों ने, कुछ दरिंदों ने, कुछ हैवानों ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। एक किसी पार्टी का नेता विनोद आर्य, उसका एक वो है वनंतरा रिजॉर्ट है यमकेश्वर ब्लॉक में, जिला बैराज के नज़दीक। तो उसमें अंकिता भंडारी काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के जगह पे, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे। तो दोस्तों, वो केवल 19 साल की बेटी थी, मेरी बेटे से भी छोटी। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी वो थी, बताइए आप, जो बेटी पढ़ाई में इतनी होशियार थी और 12वीं के बाद वो तुरंत उसने शायद किसी ऑटोनोमस बॉडी से होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया होगा और उसके बाद वो जॉब पे वहाँ पे वनंतरा रिजॉर्ट में थी। घर से ज़्यादा दूर नहीं था, यमकेश्वर ब्लॉक में ही हूँ। उसके बाद उसके तो 1 महीना भी नहीं हुआ था वहाँ पे, उसने अगस्त लास्ट में शायद वहाँ पे ज्वाइन किया था और 18 सितंबर को उसके साथ ये सब हो गया था। और ये सब क्यों हुआ था, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। आप सभी को पता है कि वहाँ पे अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन अंकिता को वनंतरा रिजॉर्ट में जो अवैध कार्य होते हैं वो भी किए जाते थे। वहाँ पे नेता और बड़े बड़े वीआईपी लोग, बड़े बड़े
बिजनेसमैन वगैरह आते थे और वहाँ पे वनंतरा रिजॉर्ट जो है एक अय्यासी का अड्डा बन चुका था। तो जिस रात अंकिता के साथ ये हुआ उस रात कोई वीआईपी मतलब जाने वाला था वहाँ पे, जिसे वीआईपी बोल रहे थे, वो जाने वाला था। तो अंकिता को उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने को बोला गया, तो अंकिता ने मना किया। वो इतनी बहादुर बेटी थी, उसने मना किया और उसने उनसे ये भी कहा कि यहाँ तुम जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हो, जो अवैध कार्य कर रहे हो, मैं सबको जाके बता दूंगी। तो इसी कारण अंकिता को रात में घुमाने के बहाने ले जाया गया और आप सभी को पता है 24 सितंबर को चिला बैराज में उसका मृत शरीर मिला था। उसके बाद पोस्टमार्टम में भी काफ़ी धांधली की गई। पोस्टमार्टम में भी कहा गया कि इसके साथ रेप जैसे कोई कुकृत्य नहीं किया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो वहाँ की विधानसभा की विधायक थी वो भी अंदर थी। तो आप सभी को पता है उसी दिन वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता का कमरा भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था परिस्थिति जन साक्ष्य मिटाने के लिए। तो अंकिता की माँ तब से रोने पे ही लगी हुई है। उसके माता पिता जगह जगह कोर्ट में धक्के खा रहे हैं और सबसे बड़े उनके लिए जो उनके लिए मसीहा निकले वो हैं आशुतोष नेगी भाई जी, जो कि एक जागो उत्तराखंड के पत्रकार भी हैं, जागो उत्तराखंड न्यूज़ चैनल के, और एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं। वो अंकिता की वजह से कई झूठे केसों में कई बार अंदर भी गए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। और अभी आपने देखा होगा 31 मई को इसी साल 2025 में दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई, सारे गवाहों के और उसके आधार पे। तो आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है अंकिता के माता पिता। उन्हें मौत के बदले मौत चाहिए और उन दरिंदों को भी वैसी मौत चाहिए। तो आशुतोष भाई अभी भी लगे हुए हैं इस लड़ाई में। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बाकी सारे चैनल के पत्रकार 2-4 दिन गए कि देखो यहाँ पे वनंतरा रिजॉर्ट में गए, कई चैनलों के वो अपने टीआरपी पाने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद सब ठंडे हो गए थे। लेकिन एक आशुतोष नेगी भाई जी थे जिन्होंने अंकिता का केस नैनीताल हाई कोर्ट में पैरवी भी कराई, नैनीताल हाई कोर्ट में भी लड़ा, वहाँ भी पैरवी की। और फिर जब कोटद्वार जिला न्यायालय में उसको ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ भी वही पैरवी कर रहे हैं तब से उसकी केस की। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से उर्मिला राठौर नाम की जो बीजेपी का पुराना भूतपूर्व विधायक है, उसकी पत्नी सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला राठौर सारी पोल पट्टियाँ खोलने पे लगी है। हम जानते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, दोनों पति पत्नी के बीच में। वो शायद दूसरी पत्नी है उसकी, जैसे कि इन अयास नेताओं के रहते ही हैं। तो उनकी दूसरी पत्नी है, तो ये तो हमें पता है कि वो अपनी खुंदक निकाल दी होगी। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी के एक जो प्रदेश प्रभारी थे उत्तराखंड के, गट्टू गट्टू करके बोल रहे हैं और नाम है दुष्यंत कुमार गौतम। तो उस रात का जो तथाकथित वीआईपी था जिसके सामने अंकिता को परोसा जाना था और अंकिता ने मना कर दिया था, उसमें इसी का नाम आ रहा है। उर्मिला राठौर ने कई वॉइस रिकॉर्डिंग, कई कॉल रिकॉर्डिंग, कई ऑडियो, कई वीडियो वायरल कर दी हैं और अब वो उसे भी खतरा है, तो उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
लेकिन उर्मिला राठौर के लिए भी एक सवाल है कि जब उतना अंकिता की माँ तब से रो रही थी, जब तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना पता था, तो तुम पहले से सामने क्यों नहीं आई? तुमने कितना गलत किया, बहुत बड़ा पाप किया तुमने, और तुमने सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपने बता दिया। तो अब इनका नाम सामने आ चुका है, एक दुष्यंत कुमार का प्रदेश प्रभारी, एक जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका मैं तो श्री भी नहीं बोलूँगी, ऐसे लोगों के लिए श्री बोलना भी अजीब जैसा लग रहा है, बेइज्जती, अपनी जुबान की बेइज्जती जैसी लग रही है। ऐसे दो कौड़ी के इतने गंदे लोग, इतनी संकीर्ण मानसिकता के, ऐसे दुराचारी कुकृत्य करने वाले, अंकिता के पिताजी की उम्र से भी ज़्यादा उम्र के उस छोटी सी बिटिया के साथ इन्होंने ऐसा किया, जिस वजह से वो बेटी, उसने इतनी वो स्वाभिमानी थी, इतना उसको अपना आत्मसम्मान प्रिय था कि उसने अपना बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन इन कुकर्मियों के सामने खुद को नहीं परोसा और वो एक मिसाल भी बन गई। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे, देख तो सभी रहे होंगे, लेकिन मैं उन यूट्यूबर्स के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो खुद को उत्तराखंड के जाने माने यूट्यूबर्स बताते हैं, और उनको भी बोलना चाहती हूँ जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, कहाँ मर गए तुम आज? तुम्हारी बोलती बंद क्यों है आज? तुम लोगों के उसमें जा रहे हो, तुम रिएक्शन दे रहे हो तो ये उसका बच्चा ये हो गया, उसके घर में ऐसी लड़ाई हो गई, उसकी सास ने, उसकी जेठानी ने, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं दिखाई दे रहा कि अंकिता के बारे में इतना सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तुम्हारे मुंह पे ताला लग गया। रिएक्शन देना है तो उसकी तरह दो। एक प्रिया दीदी नंबर 1 है, उनका रिएक्शन देखा मैंने, कैसा रिएक्शन देती हो। अरमान मलिक पे रिएक्शन देती हो, जो अभी वो इंद्रेश उपाध्याय जो है कृष्ण भक्त बोलते हैं, जो जिनकी शादी हुई, उन पे रिएक्शन देती हो। ध्रुव राठी पे रिएक्शन देती हो। देना है तो ऐसे मुद्दों पे दो ना। एक बेटी के बड़ी मुश्किल से जब से लोग उस वीआईपी की तलाश कर रहे थे, और आज जब सामने आया है तो तुम्हारे मुंह पे ताला लग चुका है। तुम्हारे व्यूज नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, तुम्हारे एक वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, तुम भूखे तो नहीं मरोगे ना, भूखे तो नहीं मरोगे। कम से कम आत्मसंतुष्टि तो होगी कि हमने भी उस बेटी के लिए थोड़ा आवाज उठाई थी। लेकिन हद है तुम्हारे लिए, धिक्कार है तुम्हारे लिए। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, हमारे उत्तराखंड की भी वो ब्लॉगर्स समझ जाएंगे, वो जो खुद के प्रधान के चुनाव हारने पे आप लोग इतना रो रहे थे कि धामी जी आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आज क्यों नहीं बोल रहे आप धामी जी के लिए कुछ? आज क्यों नहीं बोल रहे आप सरकार के लिए कुछ? क्यों नहीं बोल रहे आप उनके लिए, जब इतना सामने आ चुका है ये सब? आज क्यों तुम्हारे मुंह पे ताले लगे हुए हैं? ऐसा तो ज्योति अधिकारी है, वो तो बेबाक है। बीच में सबने देखा था कि वो बीजेपी में चली गई, उसने बीजेपी का दुपट्टा पहना हुआ था, वो था। लेकिन आज जब बेटी की अस्मिता की बात आई तो वो खुल के सोशल मीडिया पे बोल रही है। बोलना है तो ऐसा बोलो, ये दुपक के उसके घर में ये हो गया, उसके घर में वो हो गया। आज सिल गए तुम्हारे मुंह। तुम्हारे घर में नहीं है बेटियां, तुम्हारे घर में नहीं है बहुएं, तुम्हारे घर में नहीं है माएँ। अगर किसी के घर में बेटी नहीं होगी, कोई बेटी का पिता नहीं होगा, कोई बेटी का भाई नहीं होगा, बहन का भाई नहीं होगा, लेकिन माँ के पेट से तो जन्म सभी ने लिया होगा। तो एक तरफ सारी राजनीति छोड़ के, सारी, चाहे तुम किसी भी पार्टी के समर्थक हो, किसी की भी विचारधारा रखते हो, वो सब किनारे करो और एक बेटी की अस्मिता को देखो और सब एकजुट हो जाओ और इन दोषियों को फांसी के फंदे पे क्या लटकाना है पता है ना। शासन प्रशासन तो अंधा बहरा गूंगा बहरा है उत्तराखंड का, है ना। अब वो जब ऐसा हो रहा है, अब वो दिल्ली दरबार में बुलाए जाएंगे
उसके बाद दिल्ली दरबार में वहाँ से क्या क्या होगा, क्या क्या बहाना, फिर ध्यान भटकाया जाएगा, कोई और चीज़ सामने ले आएंगे और ये ध्यान भटका दिया जाएगा, है ना। अभी तलब होने वाले होंगे, जिन जिन का नाम आया होगा, पहले तो हो गए होंगे तलब दिल्ली दरबार में कि तुम ऐसा करो, वहाँ जनता का ध्यान भटकाओ, ये करो वो करो। हम तो खुल के बोलते हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल चला जाएगा तो क्या हुआ, कौन सा हमारी अरबों खरबों की संपत्ति है वो, ये वीडियोस तो पड़ी रहेंगी। और हम तब भी बोलेंगे, अगर यूट्यूब चैनल चला भी जाएगा ना, हम तब भी बोलेंगे, हम फेसबुक से बोलेंगे, हम इंस्टा पे बोलेंगे, हम कहीं से भी बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे, गलत के खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से हम बोलते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भी किसी पिता की बेटी हैं। जितना रोती रही अंकिता भंडारी की माँ, उतना आशुतोष नेगी भाई जगह जगह गए अंकिता की माँ को लेकर के लोकसभा चुनाव में। दी किसी ने उनको वोट, 5,000 लोगों ने दी, शायद वो 5,000 लोगों के घर में बहन बेटियां थी, वो बेटियों की अस्मिता की इज्जत तो कीमत जानते थे। बाकी सब तो वही है, झंडे डंडे बोकने वाले, नेताओं के चाटुकार, तलवे चाटने वाले। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन दोषियों को सजा दी जाए। वैसे तो हमें पता है आपके बस की नहीं है, लेकिन सभी मातृशक्ति से और सभी जो सामाजिक संगठन हैं, जो भी जैसे हमारे क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेजर संतोष भंडारी जी हैं, वो आंटी हैं या दीदी हैं, उन्होंने भारतीय सेना में मेजर रैंक से वो रिटायर हुई हैं। मैं भी जुड़ी उनके साथ, आप लोग भी जुड़िएगा। और अंकिता तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कल को कई अंकिताओं को फिर इसी उससे गुजरना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि इन दरिंदों की, इनके भेड़ियों की निगाहों से मधुमिता शुक्ला जैसी कवित्री नहीं बच पाई, गौरी लंकेश जैसी पत्रकार नहीं बच पाई, जेसिका लाल जैसे नहीं बच पाए, बड़े बड़े जो गीतिका शर्मा ये लोग एयर होस्टेस वो नहीं बच पाए, भंवरी देवी जैसी भोजपुरी कलाकार नहीं बच पाई। तो कल को न जाने कितनी अंकिताओं को बलि देनी पड़ेगी। तो आप सभी को एकजुट होकर खड़ा होना है और उत्तराखंड सरकार पे निर्भर नहीं रहना है। ये नहीं बोलना है कि सीबीआई जांच करो, ये करो वो करो, क्योंकि ये लोग सीबीआई सीआईडी सबको जेब में लेके घूमते हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि इन दोषियों को मातृशक्ति के हवाले सौंप दिया जाए। मातृशक्ति ही तय करेगी कि इनको क्या सजा देनी है। वो अपने आप देते हैं, क्योंकि मातृशक्ति कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे ही कॉमेडी चुटकुले उसमें ना पड़े रहें। अंकिता भंडारी जब कांड हुआ था तो हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी ये आवाज़ गूंजी थी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ उत्तराखंड वाले ही इस पे बोले। आप सभी लोग जितने भी मेरे से जुड़े हैं, भारत की बेटी थी वो, हमारे उत्तराखंड की बेटी, भारत की बेटी, सबकी बेटी थी वो सिर्फ अपने माता पिता सोनी देवी की और वीरेंद्र सिंह की बेटी नहीं थी, सबकी बेटी थी। तो आप लोग सभी इस पे आवाज़ उठाइए, सब लोग बोलिए। और इसके बाद दोस्तों मेरी वीडियो आएगी। मैंने तो सोचा था मैं थराली वो हर्षिल के उस पर बनाऊंगी, जो 7,000 देवदार के वृक्ष काटने की स्वीकृति हुई है। न ये बेटियों को रख रहे हैं, बेटियों को ये काट रहे हैं, पेड़ों को ये काट रहे हैं। तो कहाँ से जल जंगल जमीन हमारे देवभूमि की कहाँ से बच रही है। जो भी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड का, उसकी वजह से ये धराली के पूरे वृक्ष इन्होंने काट दिए हैं। और अब 7,000 वृक्षों की स्वीकृति और आ गई। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास।
अभी धराली में ऐसी आपदा आई और फिर भी वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को बेटियों को बचाने के लिए और पेड़ पौधों को बचाने के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये किसी एक का अपना व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है कि मैं तो बीजेपी से बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो उसका समर्थक हूँ। इसमें बेटी किसी भी पार्टी की नहीं होती और बेटी सबकी होती है। बीजेपी वालों की भी बेटियां होंगी, कांग्रेस वालों की भी बेटियां होंगी, सारी पार्टी वालों की बेटियां होंगी। यहाँ पे बेटी एक तरफ, पार्टियां एक तरफ। जो बेटी, जिसके घर में बेटी होगी, जो बेटी का पिता होगा, जो बेटी का भाई होगा, जो बेटी की माँ होगी, जो माँ से, एक महिला से जन्म लिया होगा जिसने, वो ज़रूर बोलेगा और इस मुद्दे पे ज़रूर बोलेगा और इसको आगे बढ़ाएगा, शेयर करेंगे और अपनी अपनी राय ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक किसी बिंदु पे। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।